राष्ट्रीय संभावना पार्टी जो है कैसे लड़ेगी बिहार में? देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी बिहार के 243 विधानसभा में चुनाव लड़ाएगी। हाँ। और आज उसी कड़ी में 105 विधानसभा का घोषणा किए हैं। जो कैंडिडेट लोग हैं हमारे पीछे बैठे हुए हैं, बगल में बैठे हुए हैं। देखिए, डबल इंजन की सरकार से बिहार की जनता त्राही कर रहा है। हाँ। इसे बचाना है तो राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी की सरकार बनाना पड़ेगा। हमने विगत लोकसभा में 21 सीटों पर लड़ाया था और जो तीसरा नंबर के पार्टी बन के आया है, और बिहार में तीसरा विकल्प के रूप में हम भर कर आएंगे और राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी 243 विधानसभा में चुनाव लड़ाएगी। और डबल इंजन की सरकार पंक्चर हो गया है क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त है, महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गया है, जिससे बिहार की जनता पूरा के पूरा बौखलाई हुई है। तीसरा विकल्प चाहिए और तीसरा विकल्प के रूप में भूपेंद्र सहनी की पार्टी राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी 243 पर लड़ाकर हम की बार सरकार जरूर बनाएगी। हमारी सरकार बनेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर विशेष ध्यान देंगे और किसानों के 90% सब्सिडी पर किसान यंत्र देंगे। सबसे पहले शराबबंदी कानून को खत्म करेंगे। इसमें SC, ST, OBC माइनॉरिटी का बहुत बड़ा तबका जेल में नीतीश कुमार जी बंद कर दिया है। और अगर हमारी सरकार बनती है तो नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ेंगे, जेल में डालेंगे, क्योंकि 60,000 करोड़ का घपला कर दिया है। 9,500 करोड़ का घपला लालू प्रसाद ने किया था, उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन डबल इंजन की सरकार में नीतीश कुमार ने इतना बड़ा घपला करके क्यों बैठा हुआ है? हमारी सरकार आने पर उनको जेल में डालेंगे और जो भी मंत्री इनको घपला किया है उनको भी जेल में डलवाने का काम करेंगे। एनडीए सरकार तो कहती है कि बिहार में हम रोजगार दे रहे हैं, बिहार में जिस तरह से युवा को काम दे रहे हैं, भाई नौकरी दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, फिर आप सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है रोजगार देने में बिल्कुल फेल है। हाँ। और जो मुफ्त खोरी कर रहा है ताकि हमको वोट मिल सके। इससे पहले कहाँ थे नौकरी देने के लिए? जब आपका वोट आ गया, जब चुनाव आएगा 2025 विधानसभा का, तब बड़े बड़े घोषणा करने का आप काम कर रहे हैं। यहाँ की जनता मूर्ख नहीं है, सब समझ रही है। हम की आने वाले विधानसभा में आपको जो है आउट ऑफ कवरेज होगा और राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, हमारे योद्धा लोग बगल में बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, हम की बात छोड़ेंगे नहीं। अब जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी जी ने भी कहा है। अच्छा, विकास नीतीश कुमार के विकास पुरुष कहते हैं लोग। देखिए, नीतीश कुमार जी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने बोलता है कि हम न्याय संगत हम अपने बिहार में सरकार चलाते हैं, लेकिन जो आए दिन पूरा लूट मार होता है और बोलते हैं 3C से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। लेकिन आए दिन लूट मार तो होता ही है, बलात्कार होता है। ये पूरा के पूरा जनता फेल हो गया है। ये जनता इनके सामने जो है पूरा के पूरा घबरा गए हैं। इसलिए हम की बार जाना जरूरी है। मेरा नाम भूपेंद्र सहनी है और मैं राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा किया है कि आने वाले विधानसभा में अगर हमारी सरकार बनती है तो भूपेंद्र सहनी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाएगा। ममता कुमारी सिंह और जो डिप्टी सीएम लालू प्रसाद यादव, निजामुद्दीन शाह, जयमंगल राम इत्यादि को जो डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। इसीलिए तमाम जनता से आग्रह करते हैं कि हम की बार हमारी सरकार बनाइए, बिहार को दिन दूना चौगुना के हिसाब से विकास करवाइए। इसलिए हम की बार जरूर हमारी सरकार बनाने का काम करें। 243 सीटों पे राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी जो है बिहार में लड़ेगी। आज कैंडिडेट का भी घोषणा हो गया है। किस तरह से इस बार जो है ताकत लगाकर एनडीए सरकार को धूल चटाना है? देखिए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सहनी जी के द्वारा पूरे बिहार में 243 सीट पर कैंडिडेट उतारा जा रहा है। आज 105 का घोषणा भी कर दिया गया है। हाँ। हमारी पार्टी पूरे बिहार में पिछला लोकसभा 40 सीट में से 22 सीट पर चुनाव लड़ाई थी और हम एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को टक्कर दिए थे। तीसरी नंबर की पार्टी हमारी हुई थी। इस बार कितना टक्कर दीजिएगा? इस बार हम पहले नंबर में रहेंगे, क्योंकि जनता जो है इंडिया और इंडिया गठबंधन के दोनों गठबंधन को देख चुकी है
15 साल उनका, 10 साल उनका, 20 साल उनका, इसलिए जनता अब उन लोगों पर भरोसा नहीं कर रही है। हमारी पार्टी का इसीलिए हम लोग सभी लोग पहले ही प्रत्याशी को घोषणा कर दिए हैं कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाइए और जनता को बताइए कि आप हमारे कैंडिडेट हैं और विकास के लिए उनको अपना जो भी एजेंडा है उनको बताइए। क्या क्या एजेंडा रहेगा चुनाव में, क्योंकि जनता के बीच जाइएगा, क्या बताइएगा कि हमको वोट दें? बिहार में एजेंडा का ये लोग धजिया उड़ा करके रख दिए हैं। एजेंडा तो समझ में नहीं आता है जनता को कि अब एजेंडा किस एजेंडा पर हम वोट जैसे आप क्या हमारी बताइएगा? सरकार अगर बनती है तो बिहार में किसानों को, किसान के लिए जो कृषि यंत्र है उस पर 90% अनुदान देंगे। बिजली को 200% हम लोग फ्री करेंगे, 200 यूनिट फ्री करेंगे। उसके बाद जितना भी संविदा कर्मचारी हैं, अभी नीतीश कुमार लल्लीपप दिखा रहे हैं। बिहार में एक कृषि विभाग के किसान सलाहकार पिछले 15 साल से काम कर रही है, उसको 2500 से बढ़ा करके 12-13 हज़ार पर लाए हैं। अभी फिर 2-4 हज़ार बढ़ा करके लल्लीपप दिखा दे रहे हैं कि हम संविदा कर्मी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जब जब चुनाव का समय आता है हमारी सरकार जनता को, कर्मचारी को, अफसर को लल्लीपप दिखा करके ये अपना रोटी सेक रहे हैं। इसलिए इस बार बनने वाला उनका कुछ नहीं। जनता पर आप लोग की पार्टी की जो भरोसा है, क्या भरोसा रहेगी? जनता पर हमारी पार्टी का 110% भरोसा है। हाँ। और जनता पर विश्वास है कि इस बार परिवर्तन करेंगे और हमारी पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा सीट जिता करके और उपेंद्र साहनी जी के नेतृत्व में बिहार में मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए, मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ, मैं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी का हूँ। फतुहा विधानसभा क्षेत्र का मैं वर्तमान प्रत्याशी हूँ। चलिए, बहुत